हरियाणा के 50 और युवक अमेरिका की ट्रंप सरकार ने डिपोर्ट कर दिए हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा 16 युवक करनाल जिले के हैं। कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत और अंबाला के युवक भी शामिल हैं। वहीं युवकों के आने की सूचना के बाद उनके घरों में हताशा छा गई। तो वहीं राजनीति से जुड़े लोग भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हरियाणा के 50 और युवक अमेरिका की ट्रंप सरकार ने डिपोर्ट कर दिए। इनमें से सबसे ज्यादा 16 युवक करनाल जिले के हैं। कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत और अंबाला के युवक भी शामिल हैं। वहीं युवकों के आने की सूचना के बाद उनके घरों में हताशा छा गई। तो वहीं राजनीति से जुड़े लोग भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं अमेरिका से डिपोर्ट किए गए करनाल के 16 लोगों ने मामले पर हरियाणा विधानसभा स्पीकर हरिंद्र कल्याण ने कहा, एक ऐसा विषय है, हर व्यक्ति अपने परिवार की तरक्की के लिए काम करता है। परिवारों के लिए एक दिक्कत की बात है कि किस तरह से अपना खर्चा करके वो लोग गए हैं। परंतु मैं फिर से एक बात दोहराऊंगा, कोई भी तरक्की का मार्ग अगर हम चुनते हैं जिनमें हमें किसी प्रकार की कठिनाई ना आए, भारत में भी बहुत से काम के विषय होते हैं, उन्हें हम अपने का काम करें या फिर लीगल तरीके से विदेश में जाने का काम करें। देखिए, एक ऐसा विषय है जिसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये बात सही है कि हर व्यक्ति अपने परिवार की तरक्की, खुद की तरक्की के लिए जो है कार्य करता है और उसके लिए बहुत से लोग अपना स्थान छोड़कर अन्य स्थानों पर भी जाते हैं। पर मैं इसमें ये बात मैं भी कहूँगा कि कोई भी हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए कार्य करें, हम ये प्रयास करें कि नियमों के दायरे में रहकर अगर हम कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। वहीं अमेरिका से डिपोर्ट हुए अंबाला के गांव जगोली के एक युवक ने बताया कि अमेरिका के जैक्सन वेल, फ्लोरिडा में कुक की नौकरी करने गया था। इसके लिए उसने अपने माता पिता के खून पसीने की कमाई के 35 लाख रुपए भी खर्च किए थे, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि एक दिन उसे ट्रंप इस तरह पकड़कर वापस भेज देंगे। हरजिंदर के सारे सपने टूट चुके हैं। तो वहीं ट्रंप की ओर से उन्हें 25 घंटे बेड़ियों में रखने की कड़ी निंदा की गई और कहा कि बेड़ियों के कारण उनके पैर सूज गए। फिलहाल हरजिंदर सिंह सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मैंने सपने घर अच्छा देखने के लिए बच्चों के लिए सजाए थे कि मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा। मैं 35 लाख में अमेरिका गया था, तो मैं अच्छा उधर कुकिंग का काम उधर ही सीखा, उधर ही मैंने किया। जैक्सनवेल फ्लोरिडा के अंदर अच्छी जॉब करता था, अच्छा मालिक था, मगर ट्रंप ने मेरे को पकड़ के तो वापस इंडिया भेजा गया। तो उसके लिए मैं बहुत दुख है कि मेरा 35 लाख है जो डूब चुका है। हाँ, मैंने इधर भी जिम्मेदारा खेती करके मेहनत से कमाया हुआ था पैसा, तो मेरा पैसा वेस्ट में गया। वहीं हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने अमेरिका की तरफ से हरियाणा के 35 लोगों को वापस भेजने पर कहा, डंकी रूट के जरिए लोगों को विदेश भेजने वाली एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जो डंकी रूट से जाते हैं, अधिकृत नहीं जाते हैं, और ये जो कुछ एजेंसियां काम करते हैं इनको गलत तरीके से भेजने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी हमने नीति बनाई है। और अमेरिका को भी अगर डिपोर्ट कर रहे हैं तो अच्छी तरह से मानवीयता से डिपोर्ट करना चाहिए। जैसे भी गए हैं है तो इंसान, उनके ह्यूमन राइट्स तो हैं ही है। वहीं अमेरिका की तरफ से हरियाणा वापस भेजे गए लोगों में रादौर के भी 2 युवा शामिल हैं। ये दोनों युवा गांव अलीपुरा और अंटावा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दोनों युवाओं को आवश्यक औपचारिकताओं के बाद रादौर पुलिस ने उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि विदेश जाने की चाह रखने वाले युवाओं को इस प्रकार के मामलों से सबक लेना चाहिए। उन्होंने अपील की कि जो भी युवा विदेश में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं वो केवल पंजीकृत एजेंट या वैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से ही विदेश जाएं। युवाओं से मेरी अपील है कि जिस भी युवा को विदेश जाना हो वो लीगल तरीके से जाएं और किसी भी जो फ्रॉड किस्म के अपने ऑफिस खुले बैठे हैं उनके बहकावे में आके अपने पैसे खराब ना करें। डंकी का तरीका भी बढ़िया तरीका नहीं है, उसमें जान का भी जोखिम रहता है और पैसे की भी बर्बादी है। अगर किसी ने भी जाना हो, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऑफिस हैं उनसे विचार विमर्श करके उनके माध्यम से ही विदेश जाएं और लीगल तरीके से ही वहाँ जाके रहेंगे
तो उनको डिपोर्ट होने के चांस नहीं होंगे। बहरहाल डंकी रूट के जरिए अमेरिका पहुंचकर और वहां अधूरे दस्तावेजों के आधार पर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का सख्त अभियान जारी है, जिसके तहत कई भारतीयों को भारत डिपोर्ट किया गया है। हरियाणा डेस्क, टोटल टीवी।